2025 चुनावी साल रहेगा और ऐसे में दो राजनीति के जो महायोद्धा हैं वो आमने सामने होंगे। लगातार राहुल गांधी ने भी बिहार की धरती से बिगुल फूंक दिया और सीधे तौर पे कहा है कि बिहार की धरती क्रांति की धरती रही है। जब जब देश में एक बड़ा बदलाव हुआ है तो बिहार से ही आवाज़ और आगाज हुआ है और बड़ा बदलाव हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस की जो नेत्री हैं रोशनी जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को ये टास्क दे दिया है कि एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, एनडीए के कुनबे का सफाया किया जाएगा। रोशनी जी, 2025 में चुनावी साल है, राहुल गांधी जी आए, सीधे तौर पे कार्यकर्ताओं को टास्क दिए। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। क्या लगता है कि 2025 में 90 में जो दौर था कांग्रेस का, वो दौर से फिर कहीं ना कहीं उसी रफ्तार में कांग्रेस दौड़ेगी? बिल्कुल दौड़ेगी। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए बिहार की धरती पर आज जो हुजूम उमड़ा है उससे विपक्ष की रातों की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी को लोगों ने प्यार दिया है, क्योंकि संविधान की बात अगर कोई करता है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात अगर कोई करता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं, रोजगार की बात अगर कोई करता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं। तो हर वर्ग की परेशानियों का अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। तो जनता की नज़रें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी पर टिकी हैं और पिछले 30 साल से यहाँ सरकार नहीं है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बिहार में 243 सीटों पर जो चुनाव होंगे, एक तरफ नीतीश के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेगा, लंबी आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं कि पलटू राम जी की बात कर रहे हैं? उनका नाम तो पलटू राम है। ये भी तो सवाल है कि नीतीश कुमार जब कांग्रेस या आरजेडी में आ जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं तो अच्छे सच्चे आप लोग के लिए हो जाते हैं। देखिए उनका देखिए जो इंसान अपने पद पे नहीं रह पा रहा है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, और पलट के जनता को ही कंफ्यूज कर दिया है उन्होंने, तो उनकी बात यहाँ ना की जाए तो ही अच्छा रहेगा। एक सवाल है, जिस प्रकार से जब 2025 के चुनाव में 8 से 9 महीने बचे हैं, नीतीश कुमार, बीजेपी का पूरा कुनबा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम लोग रहेंगे, तो उनके सामने तेजस्वी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, रास्ता आसान नहीं है, काफ़ी कठिनाई रहेगा। किस प्रकार से तैयारी होगी? कठिनाई हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जनता ने अब राहुल गांधी जी को अपना नेता चुन लिया है और राहुल गांधी जी के ही जितने प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अगर उसमें आप लोगों का हुजूम देखेंगे तो लोगों ने अपना नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को चुन लिया है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे कोई और। उन सब से अब जनता का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि जनता को बिहार को जो उच्च राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था वो भी अभी तक नहीं मिला है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो ही चुकी है। आज देखेंगे आप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम राहुल गांधी जी ने किया, उसमें भी सिर्फ दलितों की बातें कौन उठा रहा है? तो आदरणीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा दलित अगर किसी राज्य में है तो वो बिहार में माना जाता है, तो दलितों की बात आखिरकार कौन? लेकिन जब चुनाव होगा 2025, क्योंकि चुनाव के पैसे जिस प्रकार से जो आप लोग के रिश्ते हैं वो खटास रहे हैं, जिस प्रकार से जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह ने 70 सीटों का दावा किया, नहीं तो तेजस्वी, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि अखिलेश सिंह को जानता कौन है, हैसियत क्या है इनकी। तो इस तरह से जब विरोधाभास होगा, विचार, देखिए परिवार में अगर 4 बर्तन हैं तो वो खटकते ही हैं आपस में, वो परिवार की बातें हैं और उस पर मतभेद हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी मिले हैं तो सब कुछ ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। और 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रही है, जिसकी आप देन देख सकते हैं कि विपक्षियों ने राहुल गांधी जी के पोस्टर रातों रात फड़वाने शुरू कर दिए। उनको भरोसा नहीं था कि आज राहुल गांधी जी के में अगर इतनी भीड़ आ जाएगी तो क्या होगा, तो वो पहले से ही तैयारी में जुट गए थे और पोस्टर्स फड़वाने शुरू कर दिए थे। क्यों? अगर इतना डर है राहुल गांधी जी के आने का कि पोस्टर्स फड़वा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी का डर, राहुल गांधी जी का आने का खौफ विपक्ष में साफ दिख रहा था। पोस्टर्स फड़वाए और कांग्रेस पार्टी इस बार 2025 में बिहार में एक बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़। सीधे तौर पे मन से यह ऐलान किया है, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है, टास्क दिया है कि आप मेहनत करिए, बदलाव लाइए, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो खराब है उसे सुधारा जाएगा। तो तेजस्वी यादव का चेहरा आप लोग को स्वीकार है ना?
सीएम के लिए? अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है, जैसे ही कोई कंफर्मेशन आएगा तो आपको सबसे पहले आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हाँ है। जी, अब हाँ। तेजस्वी यादव से परहेज कर रही हैं, सवालों से बच रही हैं। सवालों से अभी जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं ऐसे कैसे औपचारिक टिप्पणी कर सकती हूँ, आपको बहुत जल्द पता चलेगा। और थैंक यू सो मच। चलिए, सीधे तौर पे रोशनी जी थी और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है और सीधे तौर पे कहा कि बिहार की धरती बदलाव की धरती है, क्रांति की धरती है और 2025 में एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा और जब चाचा और भतीजे आमने सामने होंगे तो कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की बात पर कांग्रेस से सवाल किया गया तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब देने से बचती हुई नजर आई। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है या कांग्रेस ने कुछ और मूड बनाया है। ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में इसका जवाब मिल जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शनी, पटना।